आओ कैटरीना फ्योदोरोवना की आत्मा आओ। 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 एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। माफी चाहता हूँ इतनी सुबह मिलने चला आया। गुड मॉर्निंग। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मेरे पास कुछ खबर है। इसी बात की आशा थी मुझे। मैंने देखा कि कैटरीना फ्योदोरोवना कैसे उस कंघी से डर रही थी जो तुमने मुझे दिया। तुमने देखा? सपने में। कंघी में बाल तो क्या, बालों के जरिए उन्हें जहर। किसी नतीजे पर मत पहुंचो। मैं स्टोलमैन से मिलने जा रही हूँ, उसे ये बात बतानी होगी। वैसे हमें साथ जाना चाहिए। मैं तुम्हें 2 बजे लेने आऊंगा, ठीक है? हाँ, तो फिर अभी मुझे जाना चाहिए। एना विक्टोरोना। हाँ। काश कि ये सब कुछ खत्म हो जाता और हम दोनों सिर्फ अपनी खुशी के लिए मिलते, कहीं पार्क में घूमने के लिए जाते बिना किसी प्रॉब्लम के। मुझे भी अच्छा लगेगा। आप रुकिए। मुझे माफ करना सर, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मालिक ने हम सबको सामान बांधकर चले जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जायदाद बेच रहे हैं। किसे और क्यों बेच रहे हैं? मुझे पता नहीं है सर, पर ड्राइवर उसे बर्मिन के बैंक तक ले गया गाड़ी में और फिर उसे रेलवे स्टेशन ले गया 10 बजे की ट्रेन पकड़ाने के लिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं मिस्टर डिटेक्टिव? आखिर अब हम कहाँ जाएं? ये पुलिस वालों का काम नहीं है और आपको कहीं और जॉब देखना चाहिए। चलो। कुर्नोसोव को वांटेड लिस्ट में डालो। कल मैंने कुर्नोसोव को पोटोट्स्काया से बात करते हुए देखा। और हेयर ड्रेसर? कुछ नहीं, वो बैंक गया और फिर वापस उसके सैलून में चला गया। तो तुम भी बैंक जाओ और पता लगाओ कि उसने क्या ट्रांजैक्शन किया। हमें उसकी हर इंफॉर्मेशन चाहिए। हुजूर, जैसा आपने आदेश दिया था। हेलो एलिस, कैसी हो तुम? तुमने मुझे पहचाना? मैं किरिल व्लादिमीरोविच हूं। तुम अभी मेरे घर में रहती हो। क्या ये हमेशा ऐसी ही रहती है? हमेशा। ये तभी खुलती है जब एना मिरोनोवा आती है। उसे आने की इजाजत है? जरूर, मैंने उसे इजाजत दी है। मिस मिरोनोवा बहुत अजीब है। वो इसके लिए अंग्रेजी पोयम गाती है। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बुला लूंगा।
तो क्या तुमने मुझे बिल्कुल पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। तुम जब 10 साल की थी तब मैं तुम्हारे घर आया करता था। मैं तुम्हारे लिए किताब लाता था और तुम पोएम गाती थी। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? तुम अपने ब्लू नोटबुक में अपनी पोएम लिखा करती थी। वो क्या था? White fresh roses in the garden, canine barking in the night, moving roses, और मैं देखती रही moving roses, जो खो गया वो कभी ना मिला। तुम्हें याद है? मुझे बताओ एलिस, ये कैसा था? हिलता रहा, जो खो गया वो कभी ना मिला। फिर तो मुझे भी इस बात का जवाब चाहिए कि किस काम से मिस्टर कुर्नोसोव आपके पास आए थे। ये बताने की मुझे इजाजत नहीं है। देखो, हमें इस बात का शक है कि मिस्टर कुर्नोसोव जरूर कोई अपराध कर रहे हैं। जवाब देने से मना करोगे तो तुम उसको बचा रहे हो या फिर तुम उसके अच्छे साथी हो। क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मिस्टर डिटेक्टिव, आप पता कर सकते हैं और यहाँ पर मेरी अच्छी खासी इमेज है। हाँ, मैं मानता हूँ। तो ऐसे में तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे देते हो? मिस्टर कुर्नोसोव ने मुझे एक अच्छा सौदा दिया है, उनकी जायदाद बेचने का। अच्छा, वो भी आधी कीमत में। उनकी प्रॉपर्टी को चलाने के लिए मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली है। ये तो अजीब बात है। अब कोई पागल ही होगा जो ना कहेगा। आप खुद ही सोच लीजिए। और पैसे? क्या तुमने उसे पूरे पैसे दे दिए? नहीं, अभी तो नहीं। मिस्टर कुर्नोसोव चाहते थे कि मैं 20% एक गुप्त डिपॉजिट बॉक्स में डाल दूं और बाकी उन्होंने मुझसे कैश और बॉन्ड में लिए। एक्सक्यूज मी, ये गुप्त डिपॉजिट बॉक्स, बताइए ये क्या है? ये एक बॉक्स है जिस पर एक सीक्रेट नंबर लिखा होता है। कोई भी उस नंबर की हेल्प से पैसे ले सकता है। शायद उन्होंने कोई सेटिंग की होगी। अच्छा, तो क्या वो पैसे अभी भी वहां हैं? बिल्कुल नहीं। आज सुबह ही कोई उसे लेकर गया। क्या? किसने? कोई मिस एनेस्थेसिया लेकर गई हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अंदर आ जाओ। तुम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मिस्टर टेरेंटीव की कल रात मौत हो गई। मेरे सामने ही उनकी मौत हुई है और मरने से पहले उन्होंने मुझे सब बता दिया था। उस झूठे मक्कार ने तुम्हें क्या बताया? वैसे भी वो मर चुका है। लेकिन मिस्टर कुर्नोसोव अभी तक नहीं मरे हैं और वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और आप मुझे वो पैसे दे दीजिए जो आपने बैंक से निकाले थे, और ये है उसके रिकॉर्ड। पर मिस्टर कुर्नोसोव मेरे नहीं है, वो शहर चले जाएंगे जल्दी ही। ये आपने अपने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है? बताइए। परफ्यूम। जरा दिखाइए। एंटोन आंद्रेविच, इसे खोलना मत। ये जहर भी हो सकता है जिसे खोलने से मौत हो जाती है। तो फिर जो जहर दे रही है वो जिंदा कैसे रहेगी? हाँ, तो मैं जहर देने वाली? मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। हम आपके साथ अब पुलिस स्टेशन में बातचीत करेंगे। डॉक्टर मिल्स के पास इसे टेस्ट के लिए भेज दो। आपको गिरफ्तार किया जाता है। यही है। ये मेरे पास भविष्य दिखाने आया था और फिर इसने मुझसे पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि मैं इसकी आंटी को बीमार बना सकती हूँ।
इसने मुझे पैसे देने का वादा किया, मैंने इसे जहर बेच दिया, उन्हें मारना इसका काम है। नहीं सर, ये झूठ कह रही है। मुझे अब तक पता नहीं है कि इसने कौन सा जादू किया था मेरी आंटी को मारने के लिए। इसने मुझे भी धमकाया था कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये मुझे भी मार देगी, उस आदमी की तरह जिसने कोशिश की थी। आपने सुबह के पेपर में पढ़ा होगा। ये साबित हो चुका है कि इवानोवा सोकोलिस्किया की हत्या में आपका हाथ था। आप सच बोलिए, अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, वरना मुझे आपको जेल में डालना पड़ जाएगा। इवानोवा सोकोल्स्काया की हत्या में तुम्हारा हाथ है, टेरेंटिव की हत्या में भी तुम्हारा हाथ है, ये साबित करना मुश्किल नहीं होगा। मिस्टर डिटेक्टिव, मैं लेके जाओ इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? गिरफ्तार इसे कीजिए और सलाखों के पीछे इसे डालिए। ये अपराधी है। आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ कहना चाहती हैं आप? टेरेंटिव मेरे पास आता था और उसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। मुझे जहर के बारे में बताइए। सीधी सी बात है, मैंने टेरेंटिव को जहर दिया था और उसने अपने पिता को। फिर उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे मेरा हिस्सा नहीं देगा और मैंने उसे भी मार दिया। और कुर्नोसोव? उसने मेरा इश्तिहार पेपर में देखा था। उसने मुझसे कहा कि वसीयत से नाम नहीं हटवाना चाहता और अब वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ बताओ, जहर बनाने की रेसिपी क्या है? ये रहस्य तो मेरे साथ ही रहेगा। इस वक्त आप पुलिस स्टेशन में हैं, ये खबर मैं आपके परिवार को दे दूं? नहीं, मैं अकेली हूं और मेरी भविष्यवाणी, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। उस लड़की को बचाओ। मैं सच कह रही हूं, मैं उसका बुरा नहीं चाहती हूं। एंटोन अंद्रेविच। हाँ, इसे लेकर जाओ एंटोन अंद्रेविच। प्लीज कम इन। एना विक्टोरिना, तुम यहां पर? याकूब प्लातनविच, हम इस केस के बारे में कुछ बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, पहले बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। आओ। कातिल का पता लग गया। वो हेयर ड्रेसर है। कैसे कह सकते हो? वो हाँ, मैंने देखा कैटरीना फ्योदोरोवना को और कुछ कारणों से मैं मानती हूं कि एक्सक्यूज मी। एना विक्टोरिना, तुम उस पर विश्वास करती हो? और मैंने जहां तक देखा वो एक क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एक आदमी को उसका अपना काम करने के लिए गिरफ्तार कर लूं? क्या आप चाहते हैं कि वो अपना गंदा काम आगे भी करता रहे? वो एंटोन अंद्रेविच, उस हेयर ड्रेसर पर नजर रखो कि वो क्या कर रहा है। उस पर सबको शक है। लेकिन आपने कहा था कि देखो, अगर वो सच में इस केस से जुड़ा हुआ है तो वो अब और ज्यादा होशियार हो जाएगा, क्योंकि अब पोटोट्स्किया गिरफ्तार हो चुकी है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि एना विक्टोरिना उसके पास जाए। हाँ, मैं समझता हूँ याकूब प्लातनविच। और ये बताइए कि वो मिस पोटोट्स्का है? आप चलिए, छोड़िए उसे। माफ कीजिए, पर आपसे कोई मिलना चाहता है। हाँ जरूर। प्लीज अंदर आइए। आई एम डिटेक्टिव याकूब प्लातनोविच। क्रोनोलिया, तुम जा सकती हो। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम तो यहाँ नए लगते हो। हाँ सर। तुम तो काफी यंग हो। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए। थैंक यू। मैं जानना चाहता हूँ कि आप पुराने मालिक को कैसे जानते थे? क्या आप उनके रिलेटिव हैं? हाँ, एक मिनट। ये मेरे मॉम डैड की शादी का सर्टिफिकेट है। ये एक दुखद कहानी है। मेरे डैड ने मॉम को बहकाया था जब वो बहुत छोटी लड़की थी। मेरे नाना जी ने मेरे डैड को शादी करने पर मजबूर कर दिया था, पर डैड शादी के बाद भाग गए। तो तुम्हारा मतलब ये है कि
टेरेंटिव से तुम्हारा दूर का संबंध था? नहीं, मुझे जन्म देते ही माँ की मौत हो गई और माँ के मौत के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली। मेरे नाना जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उनका नाम दिया है। ये सर्टिफिकेट मुझे एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होगा। मैं नहीं दे सकता तुम्हें। टेरेंटिव की मौत के बाद हमारे सामने हजारों सवाल खड़े हो गए हैं। इससे मेरा क्या संबंध है? तुम विरासत के लिए यहाँ पर आए हो। विरासत? मुझे मेरे डैड से कोई जायदाद नहीं चाहिए थी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास हो तो उसे क्यों ना लिया जाए? तुम्हारे लिए यह आसान होगा कि अगर तुम अपनी एग्जामिनेशन के बाद अपनी विरासत हमें साबित करो तो। तुम सही कह रहे हो, इसे ले जाओ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। बाय द वे, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ से मंगवाते हो? ये मैंने ब्रॉन्स्टन से मंगवाया है। मैं मॉस्को से यहाँ आया हूँ। तुम्हारी पसंद अच्छी है। शुक्रिया। अपुन है पेटी वाला उस्ताद, सबका करेगा दिल खुश। अगर हो जाता है कोई बोर तो उसको करेगा अपुन हैप्पी। आओ मेरे पास आकर हो जाओ फोकट में फ्रेश। आओ मेरे पास और आकर दूर करो अपने दुख तुम दर्द। कौन हो? यहाँ क्यों गा रहे हो? एंथोनी एंड्रुइच। यहाँ से चले जाओ, मैं एक मिशन पर हूँ। यस सर, मैं समझ गया। अपने दुख दर्द दूर भगा। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से, कहा ना। आओ दोस्तों मेरे पास, अपनी तकलीफें दूर भगाओ। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त। सीधी तरह मेरे साथ चलो, कोई होशियारी नहीं। चलो मेरे साथ चलो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल कर लो। मुझे जाने दो। जाओ पुलिस। इसे गिरफ्तार कर लो सर। यू आर अंडर अरेस्ट। अपराधी ये है, मैं नहीं हूँ। मैंने कहा ना, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने इसे बंदूक दिखाई है। सुनो, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। चलो। बचोगे नहीं। इसने मुझे मारने की धमकी दी है। तुमने क्यों किया ऐसा? मैं इसका गुनाह कबूल करवाना चाहता था। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इसे जेल में लेकर जाओ, जब तक मैं ना कहूँ इसे छोड़ना मत। यस सर। चलो। तुम एक हत्यारे को बचा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या तुमने वो सुना? एक हत्यारा। पैटल्टिस्की मिखाइल यूवरोविच। हाँ। क्या लेफ्टिनेंट ने तुम्हें जान से मारने की पहले कभी कोशिश की है? वो कुछ बकवास कर रहा था कि मैंने सोकोल्स्काया की हत्या की है। मेरे बारे में किसी ने ये अफवाह फैला दी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कृपया कुछ भी करिए, लेकिन मेरी इज्जत बचाइए। आप एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, हम उस पर तहकीकात करेंगे। जरूर कीजिएगा। वैसे तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि तुम्हारे कुछ क्लाइंट्स पिछले कुछ महीनों में मारे गए और तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है? लगा, बहुत अजीब लगा, पर इससे मेरा क्या संबंध है? यही तो साबित करना है। इस वक्त तुम जा सकते हो। शुक्रिया। लगता है कि वो सच में निर्दोष है। शायद ये सही भी हो, लेकिन अब इसके ऊपर से निगरानी हटानी होगी, क्योंकि वहां के लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है एंटोन। तो फिर मैं करता ही क्या, बताइए याकोब प्लोटोनविच। एक काम करो, मॉस्को में एक अर्जी डाल दो कि हमें जैसोकिन की इंफॉर्मेशन चाहिए, और ब्रॉन्स्टीन की दुकान पर किसी को भेजकर वहां से खबर निकलवाओ कि वो अपने कपड़े कितनी बार सिलवाता है। अब हमारे शक के दायरे में वो आदमी आ गया है, और तुम अपने कपड़े बदल लो। ठीक है, बदलता हूँ। ओके। आइए देखिए इसे। क्या हुआ इसे? ये मर रही है। क्या हो रहा है तुम्हें? अपने बापों का फल मिल रहा है। ये क्या है, जहर? इसका एंटीडोट कहाँ है? बताओ मुझे। एंटीडोट कहाँ है? ये
मेरा चैन में, मैंने कहा ना। कौन सी चैन? इस जहर का कोई तो एंटीडोट होगा, तुम्हें पता होगा। एंटीडोट कहाँ है? एंटीडोट कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हेलो मिस्टर माइकल, तुमने मुझे पहचाना? मुझे नहीं पता तुम यहाँ आने वाली हो, एना विक्टोरोवना। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मिस्टर शम्स्की की तरफ से आई हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा हैं। अगर तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लोगे तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे? मेरी इज्जत मुझे कौन वापस करेगा? तुम ही हो जिसने मुझ पर शक करना शुरू किया था। मैंने मेरे तकरीबन सारे क्लाइंट्स तुम्हारे कारण खो दिए हैं। मैंने किसी से भी कुछ नहीं बताया है, कुछ भी नहीं, समझे तुम? तुम्हारे नौकरों ने शायद सुन लिया होगा और इतना काफी है। सालों लग जाते हैं इज्जत कमाने के लिए और एक पल में खराब हो जाती है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम बहादुर हो। तुम्हें लगता है कि मैं हत्यारा हूं और तुम अपने मंगेतर के लिए यहां आई हो। और अगर मैं एक हत्यारा हुआ तो एना विक्टोरोवना, एना विक्टोरोवना, अंदर आ जाओ। हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं? अलेक्जेंडर, आप यहाँ पर? आपने बोला होता तो मैं आ जाता। कुछ खास बात थी इसीलिए आना पड़ा। आप प्लीज बैठिए ना। प्लीज। जसोकिन नाम का एक आदमी मेरे पास आया था। कह रहा था कि वो सवेली तरनतेव का बेटा है। उसके पास आपका साइन किया हुआ एक पेपर भी था। वो कह रहा था कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिससे उसका और सवेली नोमोविच का रिश्ता साबित होता है। हाँ, मैं उसके पास गया था, तब मैंने वो सर्टिफिकेट लिया था उससे। दरअसल बात यह है कि जसोकिन ने मुझे उसके विरासत की जायदाद कम दाम में बेचने की कोशिश की है, जिस तरह से कुरुनोसोव ने किया। एना विक्टोरोवना, उठ जा एना विक्टोरोवना, धीरे, संभल कर। तुम ठीक हो और सब कुछ ठीक है। तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक लग रहा है तुम्हें? मुझे घुटन महसूस हो रही है। तुम्हें जो स्टेटमेंट चाहिए वो मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं लेफ्टिनेंट के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। भले ही उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, शुक्रिया। ये डॉक्यूमेंट्स नकली है, अब सच बताओ मुझे। हाँ ठीक है, बताता हूँ। मैं आपको सब बताता हूँ। पोटोन्स्काया ने मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। उसने कहा कि एक अमीर और अकेला आदमी मरने वाला है। मैंने हाँ कह दिया और नकली कागजात बना लिए। पोटोन्स्काया ने मुझे टेरेंटिव द्वारा साइन किया हुआ लेटर दिया था। मैरिज सर्टिफिकेट तो आराम से बन गया, पर जहर के बारे में मुझे नहीं पता। मैं हत्यारा नहीं हूं मिस्टर डिटेक्टिव। मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब कुछ शुरू से पता था। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जैसे ही मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, मैं वहां से निकलना चाहता था। मैं अखबार में एक खबर देने वाला था, एक कीमती कलश बेचने की खबर। जैसे ही वो बिक जाता और मुझे पैसे मिलते, मैं उसी शाम उसे पैसे लौटा देता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता नहीं कि ये पूरी तरकीब इसकी है। कोई और भी हो सकता है जो पोटोट्स्काया के साथ था। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे जेल में मत डालो।
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम कानून की मदद करोगे तो कानून भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा, इसीलिए हमारा साथ दो। अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता है, तुम क्या करोगे बताओ? हाँ, मैं सब करूंगा। जैसा इसमें लिखा है तुम्हें वैसा ही करना होगा, और याद रखना कि तुम पुलिस की निगरानी में हो। ठीक है, मैं करूंगा। बैंक में जाओ और पैसे निकाल लो, और उसके बाद खबर को अखबार में छपवा देना। ठीक है। देखो, मेरे पास एक खत आया है। यह शुमिस्की को छुड़ाने के लिए काफी है। स्टोलमैन को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारा हेयर ड्रेसर तो एक अच्छा आदमी निकला, वो पैसे भी मांग सकता था। आपका मतलब है मुझसे गलती हुई? ऐसा ही लग रहा है। आ जाओ। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, पर राजकुमार राजुमोस्की आए हैं। ओहो, उन्हें अंदर भेज दो। हेलो, एना विक्टोरोवना। विक्टर इवानोविच। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे माफ करना, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। विक्टर इवानोविच, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बैठिए। तुम जिस तरह से अपना काम करते हो मुझे पसंद है, और मुझे परमानेंटली आपका सहयोग चाहिए होगा। मैं ज़ेटोंस्क में सेटल होने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वकील बने। ये तो बहुत ही दिलचस्प सौदा है। मैं समझाता हूँ कि आपको इस बारे में सोचने की जरूरत होगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं खुशी से इसे स्वीकार करता हूँ। सुनकर खुशी हुई। ब्रांडी? हाँ, अच्छा होगा। मुझे खुशी हुई। आज का ये जाम हमारे इस सौदे के नाम। एक खास वजह है जिसके कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे हिसाब से मिस्टर इवान, मिस्टर स्टोलमैन मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है जिन्हें तुम अच्छे से जानते हो। यह आपके लिए आश्चर्य की बात है, मैं समझता हूँ। फिर भी आपको हमारे अतीत के बारे में पता है। स्टोलमैन कुछ भी भूला नहीं है। मुझे लगता है मुझे एक अच्छे वकील की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा, हाँ, कानून के दायरे में रहकर। एना विक्टोरोवना, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हाल ही में एलिस से मिला था। क्या तुम आज उससे मिली थी? हाँ, वो बहुत डरी हुई थी और मैं समझ सकता हूँ। वो अब तक ठीक से सेटल नहीं हुई है। हाँ, पर हो जाएगी। हाँ, जरूर। जो कुछ भी आपने उसके लिए किया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ये क्या पढ़ रही हो? कुछ रहस्यमयी? नहीं, ये बस एक नॉवेल है। कभी कभी आपको मनोरंजन की जरूरत पड़ती होगी, खास करके आपके पास जो ये कुदरत का तोहफा है उसके लिए। सच बताऊं तो मैं आपके इस अनोखे तोहफे को विकसित करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। किस तरह से? मैं देख सकता हूँ कि तुम संघर्ष कर रही हो। हम एक संगठना का निर्माण कर सकते हैं जिसकी तुम लीडर होगी। हम मेरे घर पर मिल सकते हैं तुम्हारे इस तोहफे को सीखने के लिए, और इस अद्भुत दुनिया की एक झलक पाने का हमें भी एक मौका मिलेगा। हम सेंट पीटर्सबर्ग से कुछ दिग्गज लोगों को यहाँ बुला सकते हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। ये बहुत ही
क्या तुम ठीक हो? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बात क्या है? बाद में मिलती हूँ। हाँ जरूर, पर मैंने जो कहा उस बारे में सोचिएगा। क्या हुआ आपको? मिस क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या हो रहा है आपको? एना, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? एना, एना, ये क्या हो रहा है? ठीक तो हो ना? सभी कमरे से बाहर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। खड़े क्यों हो? जाके डॉक्टर को बुलाओ। मैं जाता हूँ। एना, तुम ठीक हो बेटा? एना विक्टोरोवना, तुम्हें ये पीना होगा, प्लीज। क्या हुआ उसे? डॉक्टर अलेक्जेंडर? मारिया टिमोफेवना, जेंटलमैन, मुझे तुम सबकी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूँगा। इस हालात से बच निकलने की उम्मीद नहीं है। अगर ये वही जहर है जो मैं सोच रहा हूँ तो हम बस उसकी जिंदगी के लिए दुआ कर सकते हैं। इतने मजबूर हैं कि कुछ नहीं कर सकते? बदकिस्मती से याकूब प्लाटोनविच अपराधी के साथी को पकड़ नहीं पाया। हमें पता है कि उसके पास एंटीडोट जरूर है। ऐसा नहीं लगता कि वो जेसोकिन के लिए इंतजार कर रहा है और वो हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों की तरह बात मत करो एंटोन, तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। याकूब प्लाटोनविच, धीरज कभी भी खत्म हो सकता है। याकूब प्लाटोनविच, क्या हुआ? मुझे माफ कीजिएगा याकूब, मैंने आपको निराश किया। उन्होंने हम पर हमला कर दिया, संभालो मुझ पर इसे। पीछे से वार किया और जसोकिन के दिल में गोली मार दी। क्या? वो पैसे ले गए। वो लोग कौन थे? पता नहीं वो कौन थे, मैं कैसे देख पाता। कोई फौरन जाओ, डॉक्टर को यहाँ लेकर आओ। वो लोग जो कोई भी है यहाँ से दूर नहीं गए होंगे। हम लोगों को अभी के अभी उस माइकल के पास जाना होगा। क्या आपने देखा कि वो वही है? मुझे उसी पर शक हो रहा है। उसकी मदद करो। अपने हाथ ऊपर करो। ओ पुलिस, अच्छा हुआ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंटीडोट ढूंढ रहा हूँ। एना विक्टोरोना मर रही है, उसने उसे जहर दे दिया जब वो उसके पास गई थी। रुक जाओ तुम। अभी एक एक पल कीमती है, उसे भी वही सिम्टम्स है, उसे बचाना होगा। मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करूं? अगर मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम भी एना के हत्यारे होगे। याकूब प्लाटोनविच, वो देखिए, वो देखिए, मैडम ली फ्लू।
तो ये बात है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो पोटोर्स्काया के घर पर होगा? वो शहर छोड़ चुका है, यहाँ से बाहर जा चुका है। इतनी रात को वो शहर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त उसे कोई ट्रेन भी नहीं मिलने वाली। वो यहीं कहीं शहर में छिपा होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दरवाजा खोलो जल्दी। तुम पीछे की तरफ जाओ। हत्यारा मिल गया। हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो अपने। एंटीडोट कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, पर तुम्हें मुझे छोड़ देना होगा आजाद। कमाल है, इतनी सारी हत्याओं के बाद तुम मजाक कर रहे हो? एंटोन अंद्रेविच, इसे नर्क में जाने देना होगा। अगर एना की जान बच जाती है तो। ये बताओ कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं कि एना विक्टोरिया बच सकती है? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और खुद एंटीडोट उसे दूंगा। तुम खुद देखोगी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर फिर तुम्हें मुझे रिहा करना होगा। तुम अपनी जुबान के पक्के हो ना, याकूब प्लेटोनविच? ये तैयार है, इसे ये आधा पिलाओ और आधे घंटे में तुम देखोगे कि वो बेहतर महसूस करने लगेगी। एक काम करो, इसे बाहर ले जाओ। डॉक्टर! डॉक्टर! बोलना शुरू करो। पोटोर्स्काया क्या तुम्हारी मां है? मैं उससे मिल गया था और धीरे धीरे उसने अपना ज्ञान मुझे देना शुरू किया। वैसे मैं अपने हेयर ड्रेसर के बिजनेस में भी आगे बढ़ने लगा। मुझे तुम्हारे बिजनेस में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे शुरू किया, मुझे ये जानना है। ये एक हादसा था। मेरी माँ भविष्य पढ़ रही है। एक वारिस उसके पास क्लाइंट के तौर पर आया। हमने सोचा कि परिवार का रहस्य ज़ाया नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे ही शुरू हुआ। हम काम ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये दिलचस्प बात यह है, हमें हर शहर में क्लाइंट मिल जाते थे। लेकिन तुमने एना विक्टोरिया के साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्या तुमने ये तरकीब पहले से बनाई हुई थी या बाद में बनाई? जाहिर सी बात है, हर शहर में हम लोकल पुलिस वालों से जितना हो सके सब पता लगा लेते थे, उनकी कमजोरी वगैरह वगैरह, शायद ज़रूरत पड़े। और तुम्हारी कमजोरी थी मिस्टर याकूब, एना विक्टोरोवना। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं है, उनकी जान की कोई फिक्र नहीं है। क्या उसने मेरी परवाह की जब मुझे अनाथालय में छोड़ दिया था?
खुश खबर है, एना विक्टोरोवना अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर, क्या आपको यकीन है? जरूर याकूब प्लाटोनोविच, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे जाने दो जेंटलमैन। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। कल तुम वांटेड लिस्ट में डाल दिए जाओगे। पर हमने सौदा किया था। हाँ, सिर्फ तुम्हें रिहा करने का, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे लोगों को मारने के लिए आजाद हो। समझ गए? याकूब प्लाटोनोविच, क्या आप एना विक्टोरोवना से मिलने जा रहे हो? मैं एना को इस वक्त फिर से परेशान नहीं करना चाहता। अलेक्जेंडर फ्रांसोविच, क्या आपको यकीन है कि अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है? पूरा यकीन है। एना विक्टोरोवना के लंग्स एकदम तंदुरुस्त हैं, बाकी का काम वही कर देंगे। मम्मा, याकूब प्लाटोनोविच, क्या ये मेरा वहम था? वो यही था, पर वो चला गया क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उसने बहुत मदद की है हमारी। सुनिए, एना विक्टोरोवना अभी भी बहुत कमजोर है, उसे थोड़ा आराम करने दो। एना विक्टोरोवना, एना विक्टोरोवना, मुझे माफ करना। मुझे पता है कि मुझे अभी ये सब नहीं पूछना चाहिए, पर मुझे पूछना पड़ेगा। क्या तुम्हें सब पता है? मुझे बताओ कि मेरे लिए कुछ उम्मीद है कि नहीं। मेरी बात समझ रही हो? क्या जवाब देना इतना जरूरी है? हाँ, मेरे लिए बहुत जरूरी है। इवान, तुम बस एक दोस्त हो। मुझे माफ करना। तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं। गुड बाय। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे अपना काम करते हुए। मैं ये तस्वीर भूल गया था। तुमने मुझसे वादा किया। वादा स्टोलमैन ने किया था, मैंने नहीं। अंकल, मुझे नहीं पता कि उसने इतना जिद करके क्यों पकड़ रखा था। अगर मैंने हाँ कह दिया होता तो शायद वो हेयर ड्रेसर को नहीं मारता। क्या तुम हाँ कहना चाहती थी? वैसे नहीं, पर मैं उससे झूठ कह सकती थी और वो एक हत्यारा नहीं बनता। है ना? जो हो गया वो हो गया। किसी को नहीं पता कि वो हेयर ड्रेसर और कितने लोगों को मारता। देखो, शम्सकी ने सही किया, भले ही वाकई, और वो जरूरी भी था। स्टॉलमैन, उसने हत्यारे को जाने दिया तुम्हें बचाने के लिए। मेरा स्टोलमैन।
याकोब प्लोतनोविच, डॉक्टर मिल्स ने माइकल की बॉडी से बुलेट निकाल दी है। ये एक रिवॉल्वर से चलाई गई थी। मुझे यकीन है कि हम इस रिवॉल्वर को दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? एंटोन अंद्रेविच, हमें और भी काम करने हैं, इसलिए तुम एक रिपोर्ट बना लो कि हमने कोशिश की लेकिन एक खतरनाक खूनी हमारे हाथ से निकल गया। जाहिर सी बात है कि शिकार के रिश्तेदारों ने हिसाब चुकता कर दिया होगा। जरूर ये सच है, लेकिन कोई उसके लिए दूर से आया था। शोम्स्की, वो इस शहर का नहीं है। देखो एंटोन, मुझे याद है कि शोम्स्की मिरोनोव के घर से सीधा रेलवे स्टेशन चला गया था। याकोब प्लोतनोविच, ये हमारा पहला अनसॉल्व्ड केस होगा।